स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है राज कोचिंग सेंटर में आपका। और आज हम लेकर के आए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़। ये बड़े कॉम्पिटिशनों में ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ और इन्हें कैसे अंडरस्टैंड करें। बहुत सारे स्टूडेंट कई सारी ट्रिक बनाते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इन सब में प्रॉब्लम होती है। देखिए, आप जो रटा हुआ ज्ञान है वो ज़्यादा टाइम नहीं याद रख सकते, तो हम इसे एक टेक्निकल पॉइंट पर समझेंगे क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ और इनका कैसे पता लगा लिया जाता है कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, सदिश और अदिश। तो आइए स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जिससे कि आपको आने वाली वीडियो ठीक प्रकार से या सबसे पहले मिल सके। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? द क्वांटिटीज हुज आर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थोड़ा एरर है इसमें स्टूडेंट, ये है इनडायरेक्टली। जिन क्वांटिटी को सीधे ही या किसी के थ्रू मेजर्ड किया जा सकता है उन्हें कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। किनको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज? सीधा पॉइंट है, द क्वांटिटीज हुज आर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिनका मेजरमेंट किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। हम कई पॉइंटों पर इनके डेफिनेशन को भूल जाते हैं। तो सीधा पॉइंट है भाई, हम या तो सीधे ही इन्हें मेजर कर लेते हैं या किसी के थ्रू मेजर करते हैं, उन्हीं का नाम हमने रख दिया है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जब अच्छा समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो अब बात करते हैं हम स्टूडेंट इनके टाइप्स पर। दे आर ऑफ टू टाइप्स। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो प्रकार की या टू टाइप्स की होती हैं। इनका अगर हम देखें तो इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? अदिश। और इसको क्या बोल देते हैं हिंदी में? सदिश। देखिए, वैसे तो हम समझे तो ये अपने नेम से ही बता देती है हिंदी में तो कि हम है क्या, सदिश और अदिश। सदिश का मीनिंग होगा जिनमें मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, और अदिश वो होंगे जिनमें केवल मैग्नीट्यूड ही नीड होगा। अब क्या होती हैं अब पढ़ लेते हैं हम। तो आपको समझ में आ चुकी होंगी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो टू टाइप की होती हैं, जिनमें नंबर फर्स्ट अदिश और नंबर सेकंड है, नंबर फर्स्ट अदिश बोलो सदिश बोलो, बात एक ही है। तो आइए, तो देखिए पहले से स्लाइड हमने प्रिपेयर कर रखी है तो इसको ध्यान से समझ लें। तो सबसे पहले हम स्केलर ना पढ़ के वेक्टर को समझ लेते हैं क्योंकि इससे क्लियर माइंड में आ जाएगा। देखिए क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज विद विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिन क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है या दोनों के बगैर उस क्वांटिटी को नहीं समझा जा सकता, उसे कहते हैं हम क्या? वेक्टर क्वांटिटी। अब सुनिए इसको एक एग्जाम्पल। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें तो यही नहीं पता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन कैसे गेट कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए उसी को समझते हैं। मान के चलिए ये कोई पर्सन है, ध्यान से देखिए बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ये कोई पर्सन है और ये हमारा कोई गेट है। ये हुआ स्टूडेंट हमारा गेट। अलग दिख जाए थोड़ा इसलिए कलर चेंज कर लिया, ये गेट है। अब इस पर्सन से हमने कहा कि भाई गेट खोलो, समझते रहे ना। ये पर्सन आए और इनसे कहा ओपन द डोर। अब जब हम इस पर्सन से कहेंगे कि ओपन द डोर तो उस समय हमें क्या होगा?
जब ये पर्सन इस डोर को ओपन करेगा तो उस समय क्या होगा, नीड होगी डायरेक्शन की। क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट कि कुछ गेट ऐसे हैं जो अंदर की तरफ खुलते हैं और कुछ गेट ऐसे हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही ये पर्सन पहुंचा और इसने डोर को ओपन करा तो ओपन करने में डायरेक्शन देगा तो इसका सीधा मीनिंग है कि जो फोर्स है, क्योंकि विदाउट फोर्स वी कैन नॉट ओपन द डोर, बिना फोर्स के हम डोर को खोल ही नहीं सकते। तो जब फोर्स लगाएगा तो उसमें डायरेक्शन होगी, या तो भैया आउटसाइड लगाएगा या इनसाइड लगाएगा। तो जब ये डोर को बाहर खींचेगा तो भी डायरेक्शन, तो फोर्स को इसका मीनिंग सीधा ये निकलता है, फोर्स बिना डायरेक्शन के अपने आप में कंप्लीटली नहीं है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट, ऐसी क्वांटिटी हुई, फोर्स हुई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों हुई, क्योंकि सर इसमें एक वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। मैंने कहा अपनी एग्जाम्पल में कि 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कीजिए गेट पर। तो जब हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो जो हमारा 20 है यही क्या है, मैग्नीट्यूड। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड। अब जब हम इनसाइड और आउटसाइड कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये है हमारा डायरेक्शन। तो आप अच्छी तरीके से समझ में आने लगा होगा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की नीड होगी किसको, इस गेट को ओपन करने के लिए। इसीलिए क्या हुआ, ये फोर्स हुआ। तो आपको समझ में आया फोर्स क्यों है वेक्टर क्वांटिटी। तो आप अपने जीवन में या उस चीज पर अप्लाई करके तो उसके हिसाब से आप टेक्निकल पॉइंटों को समझ करके वेक्टर क्वांटिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट है, क्यों इसको कहा जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इसका फेमस एग्जांपल ही ले लेते हैं। कोई पर्सन, और मान के चलिए इसने फर्स्टली यहाँ से स्टार्ट करता है चलना पॉइंट ए से, यहाँ से इसने स्टार्ट करा, यहाँ पहुंचा ये कहाँ पर, पॉइंट बी पर। जब ये पॉइंट बी पर पहुंचा उसके बाद इसने सोचा कि मैं इधर की साइड चलूं तो ये सी पर पहुंच जाता है। तो ये इसकी टोटल डिस्टेंस है। मान के चलिए इसने यहाँ इधर चला ये 5 मीटर और यहाँ से चला ये 3 मीटर, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, 3 मीटर। अब ये कितना चलेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब ऐसा देखिए, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता ही क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है। सबसे छोटा जो पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कंसीडर कर लें कि ये 3 मीटर और 5 मीटर जो है हमारे क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, नो, दिस इज द डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस है। जो हमारी 3 कितना है, टोटल 8 मीटर की क्या बैठेगी हमारी डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। जब आप शॉर्टेस्ट पाथ लोगे तो उसमें हमें डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन चाहिए तो सीधा पॉइंट है। तो हम कहां से कहां तक का मेजरमेंट लाएंगे, ए से सी तक का। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। वेयर है डिस्टेंस कौन सी होनी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी। वो आगे हम डिस्कशन कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा सीधा पॉइंट है कि सर क्योंकि इसमें डायरेक्शन की नीड है, तो ऑलरेडी यू नो, तो आप इसको बड़े इजीली समझ जाएंगे। हमारी डेफिनेशन खुली यही तो बोल रही है अपने पॉइंट पर कि क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज विद विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनमें मैग्नीट्यूड भी की भी नीड होगी और डायरेक्शन की भी। बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखिए मैग्नीट्यूड तो 100% श्योर है, बट हमें जिसका कभी कभी नीड नहीं होती वो है हमारी डायरेक्शन। तो आपके समझ में आया। और बहुत सारी क्वांटिटी हैं। देखिए स्पीड है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेलोसिटी किस में लेते हैं हम,
वेक्टर क्वांटिटी में क्यों? क्योंकि इसके तो भाई वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब आप देख रहे हो कि ये तो ऑलरेडी भाई डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप में पहले से ही आपको बता चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी इट हैज द डायरेक्शन, इसमें तो डायरेक्शन की नीड है, इसीलिए ये तो भैया होगा ही होगा क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इन पॉइंटों को देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारा और देखिए आप ग्रेविटी है, ग्रेविटी कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? ग्रेविटी, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन है, जी की जो वैल्यू है वो डायरेक्शन है, क्योंकि कोई भी चीज केवल नीचे को ही गिरती है, तो इसका सीधा मीनिंग ये होगा कि इसमें डायरेक्शन है, तो इसमें डायरेक्शन है, तो इट मींस दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि देखिए कोई भी चीज, अब ये न्यूटन ने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया था, तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट जब ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये तो क्या होगा हमारा 9.8 मैग्नीट्यूड। क्या होगा स्टूडेंट? ये मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डाउनवर्ड्स होगी। ये आप आगे की क्लासेस में भी समझेंगे, क्योंकि हम फुली चैप्टर की वीडियो डालेंगे, तो आप समझिए अच्छी तरीके से। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है या इस रिलेटेड टॉपिक है, तो हमें कमेंट करें, लगातार कमेंट करें, जिससे कि हम आपकी जो क्वेरी है सेल्फ फोन करके या उसी में आपका आंसर देंगे। तो स्टूडेंट आगे का भी हमारा एक और टॉपिक है इसी के साथ, स्केलर क्वांटिटीज। देखिए हमने अभी पढ़ लिया वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो स्केलर को समझने में तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हमने क्या बताया डेफिनेशन में, देखिए फिजिकल क्वांटिटी विद विच ओनली मैग्नीट्यूड कैन बी एसोसिएटेड। स्टूडेंट जिन क्वांटिटी में केवल और केवल किसकी नीड है? मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। देखिए अभी मैं आपसे टाइम पूछता हूँ, आपने कहा सर 11 o'clock है, AM PM बोल सकते हो आप, मॉर्निंग का और इवनिंग का, तो उसमें क्या आपने मेरे को डायरेक्शन बताई? वॉच के जो निडल होती हैं या सुई होती हैं, उसके हैंड होते हैं, उनकी क्या डायरेक्शन की नीड है? नहीं, आपने सीधा कहा सर 11 o'clock हुआ है, तो उसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किसकी ज़रूरत नहीं पड़ी? डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या कहा सर आपने? 11 AM या PM, तो ये क्या हुआ? 11 मैग्नीट्यूड। क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। और AM PM ये अगर आप ये पूछना चाहते हो सर ये क्या हुआ, ये तो स्टूडेंट इसकी यूनिट हुई, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझे। तो क्यों है टाइम? क्या क्यों है टाइम स्केलर क्वांटिटी? सर क्योंकि इसको नीड ही नहीं है डायरेक्शन की। क्या जरूरत है? केवल मैग्नीट्यूड। मैंने आपसे पूछा आपका मास कितना, हालांकि टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा वेट को लेकर के, फिर भी हमने जनरली किसी पॉइंट के लिए पूछ लिया कि मास कितना हुआ आपका या किसी चीज का या ऑब्जेक्ट का, तो आपने कहा सर जी 10 किलोग्राम। क्या उसमें नीड है, मास में नीड है डायरेक्शन की? आपने कहा सर नहीं, केवल मैग्नीट्यूड से काम चलेगा। तो आप स्टूडेंट इसे भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि केवल 10 किलोग्राम अगर हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड में किसी भी डायरेक्शन की इसमें स्केलर क्वांटिटी में नीड ही नहीं है, इसीलिए आप इसे अच्छी प्रकार से समझ लिया। मास में केवल क्या चाहिए हमें? मैग्नीट्यूड। और हमें टाइम में क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। अब आता है डिस्टेंस। एक एग्जाम्पल और ले लेते। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हम ऐसे चले, जब हम इस प्रकार चल रहे हैं तो 4 और 3 मान लीजिए हमने ये मीटर, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट
मैं यहाँ से कोई पर्सन स्टार्ट होता है और यहाँ पहुँच जाता है, तो डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है ट्रेवल्ड पाथ होता है, मतलब तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, तय की गया रास्ता को ही हम क्या बोल देते हैं, उसकी दूरी। अब इसमें देखें जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई, 4 + 3 तो कितना हुआ, टोटली 7 मीटर। ये जो पर्सन है ये कितना चला, 4 + 3 तो कितना चला, 7 मीटर। और जब 7 मीटर है क्या इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कभी भी मैं डायरेक्शन की नीड ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल ये तो ट्रेवल्ड पाथ होता है। ट्रेवल्ड पाथ है तो सीधा पॉइंट आपको याद रखना है कि वही कहलाता है आपका डिस्टेंस। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने समझा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। देखिए हम अच्छी स्लाइडों के थ्रू पढ़ाते हैं तो आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आप एक बात ध्यान रखें कि हमारा जो चैनल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे चैप्टर्स हैं, वीडियो उनकी अपलोड करने वाला है, तो आप इन सभी को अच्छी तरीके से या रिवर्स समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए हमारे सेंटर की कई सारी विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि हम सिंपल वे में ही जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड कराते हैं, और जो नोट्स हैं वो हम अपने ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारा प्ले स्टोर से अगर प्ले स्टोर पर जाए और वहाँ सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ आपको डालना है राज कोचिंग खानपुर। तो वहाँ से आप किसी भी चैप्टर की वीडियो नहीं, आप नोट्स की जो PDF है वो डाउनलोड करके, उस पर हमने किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया, तो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके उन्हें आराम से घर पर स्टडी कर सकते हैं। तो पहला ऐसा सेंटर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैप्टर की जो PDF है वो प्रोवाइड करा रहा है। स्टूडेंट थैंक यू, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और आगे वीडियो को ऐसी प्रकार देखते रहिए।